कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन, सीए अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रीनू जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा। महानुभावों, कुदरत का एक नियम है कि जब जब बादल ने ग्रहण किया है वह काला हुआ है। ये कुदरत का नियम है कि जिसने जिसने ग्रहण किया है वह काला काला हुआ है। जैसे बादल को देख लो, बादल काला कब होता है? जब वो ग्रहण कर लेता है, भाप को ग्रहण कर लेता है, धुएं को ग्रहण कर लेता है। और स्वच्छ कब होता है? जब वह वापिस छोड़ देता है। तो जीवन में इसी तरह से बहुत सारी कालीमा हमारे लग रही है और उन कालीमा को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। बादल जब तक छोड़ता नहीं, जब तक वह काला रहता है, और जैसे ही जल को वापिस छोड़ देता है तो वापिस स्वच्छ हो जाता है। सोचना यह है कि जहां से लिया वहीं छोड़ना पड़ रहा है। बादल ने नीचे से लिया और नीचे ही छोड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन तो है कि जैसे हम लेंगे वैसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे मार्ग से धन आएगा वैसे मार्ग से धन जाएगा, जैसे मार्ग से पैसा आएगा वैसे मार्ग से पैसा जाएगा, और जैसे मार्ग से सरस्वती आएगी वैसे मार्ग से सरस्वती जाएगी नहीं, वह तो आपकी जिब्बा पर बैठ जाएगी। लोग कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी का एक साथ वास नहीं होता,
लेकिन मैं कहता हूं जैन धर्म के श्रावकों को देख लो, वह सरस्वती और लक्ष्मी दोनों पुत्र हैं। ये स्वयं भगवान की आराधना करते हैं और संध्या काल में व्यापार करते हैं। जैन समाज में सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। आज वर्तमान में गुरु महाराज संत प्रवचन देते हैं और प्रवचन को आप अपने जीवन में उतारते हो कि नहीं उतारते बोल रहे हैं। यदि प्रवचन को जीवन में उतारते होते तो ना जाने हमारा जीवन कहां बन गया होता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, एक सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं। जीवन में सुनिए निकालिए कोई बात नहीं, लेकिन सुनने और निकालने के बीच में थोड़ा सा मस्तिष्क में रख लोगे तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आज हम मनपूर्वक काम जो करते हैं वो हमेशा याद रहता है। मुझे एक बात बताइए, बचपन में आपको बहुत सारे लोगों ने मीठा दिया होगा, बहुत कम लोगों को याद होगा किसने दिया। लेकिन बचपन में किसी ने आपको अपशब्द बोला होगा, वो आपको आज भी याद है कि नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में इस समय जो है बुराई की मात्रा बढ़ रही है और बुराई ही लोगों को याद रहती है और भलाई भूल जाता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो बुराइयों को देखता है उसका जीवन कभी सही नहीं बन सकता, और जो अच्छाइयों को देखता है उसका जीवन हमेशा बुराइयों से दूर रहेगा। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक आदमी यही दिख रहा है, इतने अखरोट चढ़ गए, इतनी गोले चढ़ गए, इतने लोग आ रहे हैं। अरे तुम परीक्षक हो, निरीक्षक हो कि भक्त हो? और एक आदमी तो अखरोट लेकर आ रहा है कि भाई प्रधान जी ये अखरोट मेरी तरफ से पूजा में लगा देना, और दूसरा आदमी गिन रहा है, इतना अखरोट आ रहा है, इतना ये आ रहा है, इतना ये आ रहा है। दुनिया में पाप और पुण्य का बैलेंस चाहिए ना, स्वर्ग नरक का बैलेंस तो चाहिए। कि कुछ लोग ऐसे भी तो चाहिए समाज के अंदर रिश्तेदारों के अंदर कि जो यही काम करें। हर तरह के जीव संसार में होते हैं, नाना जीवम कहते नाना प्रकार के जीव हैं। एक मंदिर में आके प्रभु का अभिषेक देखकर अपने आप को पुण्यशाली समझ रहा है, और एक सोच रहा है अभिषेक का जब जल्दी हो तो मेरी पत्नी मेरी मां घर आए तो मेरे को चाय नाश्ता मिले। हर तरह के लोग संसार में हैं। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने चाय नाश्ता छोड़कर आ रहा है, और एक व्यक्ति भगवान की भक्ति जल्दी करवाना चाह रहा है कि चाय नाश्ता चालू हो जाए। आपकी आस्था नाश्ते पे है क्या? आपकी आस्था खाने पर है क्या? आपकी यदि आस्था प्रभु पर है, जिसका जीवन में प्रभु से वास्ता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। जिसका नाता जीवन में गुरु से है उसका जीवन का कल्याण निश्चित है। जिसका नाता जिनवाणी से है उसके जीवन में सब कुछ सही है। आज लेकिन आप क्या करते हो? हाथ जोड़ो जरा एक बार, बोलिए। हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, जोर से बोलिए। हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी। हम लोग पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी, करते हैं मनमानी। क्या करते हो? जिनवाणी को पढ़ते हो, गुरुवाणी को सुनते हो और करते हो, तो कल्याण किससे होगा? सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन करते क्या हो? कई लोग इस तरह के हो गए हैं आजकल समाज के अंदर। यदि आपने 1 महीने का रात्रि भोजन का त्याग ले लिया, यदि जिनका त्याग नहीं हो, जिनका त्याग कोई बात नहीं, और गलती से आपने भोजन कर लिया, तो जो आपकी पड़ोसन होगी ना, आप कहते हो मेरे गलती से कल भोजन कर लिया, कोई बात नहीं, एक नमोकार मंत्र की माला कर लो, पूर्ण हो जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसका मतलब वो तुम्हारी गुरु है जिनसे आपने नियम लिया है। यदि कदाचित नियम में कुछ होती है फिर बदल, तो आपको उन गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। लेकिन आज मंदिर में कुछ लोग बन गए स्वयंभू गुरु, स्वयंभू माता जी। क्या बन गए? वो अपने मन से ही बोल देते हैं कि जो है इसको क्या है ऐसा कर लेना, गुल्लक में 5 रुपए डाल देना। अरे गुल्लक में क्या डालना? अपने आप व्यवस्थित करने का प्रयास करो। कई बार जीवन में जब त्याग की भावना आती है ना, तो आदमी बहुत कुछ छोड़ देता है। अभी आएगा भाद्रपद का महीना, उसके बाद पर्युषण पर्व आएगा। पर्युषण पर्व में आदमी पंचमी से लेके 14 की रात को 12 बजे तक, 14 की रात को 12 बजे तक ऐसा धर्मात्मा होगा, ऐसा धर्मात्मा होगा, ऐसा पुण्यात्मा होगा कि उससे बड़ा कोई नहीं है। और 14 की रात को 12 बजे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि 12 बजे के बाद दिन बदल गया, खा सकते हैं क्या?
जितनी भीड़ पंचमी के दिन प्रातःकाल मंदिर में नहीं होती, उससे ज्यादा भीड़ 14 के बाद अगले दिन मंदिर में सुबह 5 बजे हो जाती है। क्यों? दर्शन करके, अरे पढ़ना का एक उपवास थोड़ी करो, एक आसन करे उसका पढ़ना करना चाहिए। ऐसे लोग लगे। जीवन में त्याग का बड़ा महत्व है। जो त्यागता है वह महान होता है। बादल छोड़ता है, महान बनता है। सागर नीचे है क्योंकि वो ग्रहण करता है। और सागर का पानी खारा क्यों पता आपको? सागर का पानी खारा क्यों मालूम? क्यों खारा है? सागर का पानी इसलिए खारा है कि सागर किसी को नहीं छोड़ता। नाली का, नल का, गंदा कचरा सब लाओ, और जब पूरा संग्रह करेगा तो खारा तो होगा ही। इसी प्रकार से जब तुम संग्रह करते जाओगे तो जब सागर खारा हो सकता है तो तुम्हारा जीवन भी खारा हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग यही कर रहे हैं। चिंता किसकी है? प्रभु ने आपको इतना पर्याप्त दिया है कि आपका भी निपट जाए और आपकी अगली पीढ़ी का भी निपट जाए। लेकिन चिंता इतनी है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, और वो पीढ़ी आपको मौका ही नहीं देती। आजकल तो बच्चे जो बाहर पढ़ते ना, वो व्हाट्सअप करते हैं कि मम्मी अपनी बहू की फोटो देख लो। आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ते ना, अधिकांश से क्या करते हैं, वो एक व्हाट्सअप करते हैं, बोले मम्मी बहू की फोटो देख लो। बोले कब पसंद कर ली क्या? बोले पसंद नहीं करी, शादी भी हो गई, दिल्ली आएंगे जब वो करा लेना। ये अधिकतर हो रहा है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जितने लोग कुंवारे बैठे हुए हैं, तुम्हारे लिए माँ बाप ने जीवन दिया, इसलिए हमेशा कम से कम वह कार्य करो जिससे माता पिता का, धर्म का, गुरु का अपमान ना हो। ये काम करिए। लेकिन आज सब चल रहा है, हो रहा है, चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। जैन धर्म जन्म से नहीं, कर्म से इंसान को महान बनाता है। आपने जैन कुल में जन्म लिया, आपको जैनत्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन जैन धर्म जन जन का धर्म है, और जो इसको पालता है वह जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, उसमें मुझे बुलाया गया, और सत्संग में सूरज की महिमा चल रही थी, सूर्यदेव की महिमा। तो कुछ लोग बोले कि बोले हमारी कौम में सबसे पहले सूर्य नमस्कार होता है, पूरा दंडवत सूर्य को नमस्कार करते हैं। कोई बोले हमारी कौम में सूर्य को जल डाला जाता है, फिर हम कोई काम करते हैं। हर कौम वाले अपनी अपनी बात बता रहे थे। मैं शांत बैठा था, सब पादरी पंडित सब लोग थे। उन्होंने कहा अब बोलो, जैन धर्म के लोग सूरज को नहीं मानते? मैंने कहा मानते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा मानते हैं, समाज के 10-20 लोगों के कान खड़े हो गए। बोले महाराज बदनाम करवा देंगे जैन धर्म को। मैंने कहा मानते हैं। बोले क्या मानते हो? बोले नमस्कार करते हो? मैंने कहा नहीं। सूर्य को जल चढ़ाते हो? मैंने कहा नहीं। सूर्य को साष्टांग नमस्कार करते हो? नहीं। तो बोले कैसे मानते हो? तो मैंने कहा जितना हम मानते हैं उतना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मान सकता। बोले कैसे? मैंने कहा जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, वह सूरज को इतना मानते हैं कि सूर्य निकलता है तो भोजन करना प्रारंभ करते हैं, और सूर्य अस्त हो जाता है तो भोजन करना बंद कर देते हैं। ये जैन धर्म के लोग सूरज को मानते हैं। सब लोग बोले इससे बड़ा जैन धर्म के लोग के अलावा सूरज को कौन मानेगा? सूरज है तो भोजन है, और सूर्य नहीं है तो भोजन नहीं। बात उतनी सी है, लेकिन समझाने का तरीका अलग है। अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाना है तो हमेशा अच्छे कार्य करें, ग्रहण कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा त्याग कीजिए। शास्त्रों में तो कहा जाता है कि जो हम कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज हमें मानवता में, सेवा में, दान के काम में लगाना चाहिए। लेकिन इंसान का लालच इतना बड़ा हुआ है कि पहले मंदिर में आता है, हे भगवान मेरी फैक्ट्री चालू हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, और चलने लग जाता है। भगवान आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, समय ही नहीं है मंदिर में आने का। क्या है? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, मंदिर आने का समय नहीं है। तो भगवान कहते अच्छा तू चालाक बन रहा है। 1-2 महीने बाद फिर आ जाता है, बोले भगवान जी कुछ करो ना, नजर लग गई, फैक्ट्री चली नहीं रही। ऐसे मत करिए। भगवान के सामने जब मांगने आते हो तो भगवान के सामने शुक्रिया करने के बाद भी आओ। शिकायतें लेकर तो भगवान के सामने पूरी दुनिया आती है, लेकिन कम से कम महीने में एक बार ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो भगवान के सामने जाता है कि भगवान आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। मांगने तो रोज जाते हो, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, सही हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे घर में वैसा हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए। मांगने तो पूरी दुनिया जाती है, लेकिन भगवान का शुक्रिया करने के लिए लोग जाते हैं। शिकायतें कम करो, शुक्रिया ज्यादा करो, जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। माँ से बच्चों को शिकायत बहुत है, लेकिन माँ का धन्यवाद कितने लोग करते हैं?
अरे वो माँ है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, वह पिता है जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, यदि ये ना होते तो तुम इस लायक ही नहीं थे कि तुम बोल सकते। लेकिन शिकायतें बहुत है, बड़े बेटे को ही मिला, छोटे को ही मिला, अरे छोड़ो शिकायतें कम करो, शुक्रिया ज्यादा करो। और लोग आपसे छोड़ो, हमसे तक लोगों को शिकायत है। अब तो ग्रस्त तो लोगों को शिकायत तो महाराज से भी है। जो वह व्यक्ति आता तो उसको पीछे लगा देते हो, मुझे हाथ भी नहीं उठाते। अरे तू पीछे लगाने लायक बनना, तो अपने आप को इतना काबिल तो समझ कि महाराज तेरा नाम समाज के सामने ले सके अपने आप को। लेकिन संत ऐसा नहीं करते, वो तो संयोग रहता है, अब मैं प्रवचन दे रहा हूं, तुम नमस्तु महाराज जी करो तो मैं क्या कर सकता हूं। हम जाप दे रहे हैं तो उससे करो तो क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान के सामने, गुरु के सामने अहंकार को छोड़कर त्याग की भावना से जाएं, जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। के पुण्यार्जक थे। आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा, संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन, सौभाग्य युवा मंडल कर्मपुरा, अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन, विनीत, सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन, विनीत, DLF कैपिटल ग्रीन, मोती नगर, सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा।